Hello students, this is problem number 4 from our sheet. It is Sandeep Limited. The following is the summary balance sheet of Sandeep Limited as on 31st March 2006 is given in the sheet. Liabilities rupees and asset rupees is given. The preference dividend is in arrear for 4 years. 4 साल का preference dividend arrear में है. We have to pay it. कितना पे किया वो adjustment जब आएगा तब देखते हैं and then we will solve. The following scheme of capital reduction was sanctioned by the court agreed by the shareholders. First, the preference shares are to be reduced to rupees 50 each and equity shares to rupees 2 each, both fully paid. Both fully paid, if you remember. सब shareholders को बिठा दिया, preference shareholder को बिठा दिया, सबको चाय दे दी, सबको लालच दिया कि समोसा आएगा, आया नहीं आएगा. लेकिन उसके पहले मैंने उनको बोला कि तुम्हारे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं. तो वो लोगों ने बोला हमारे पास 4 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीस का है. मतलब उनके पास 4000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीस वाले. बराबर ना. तो मैंने बोला सब लोग के शेयर्स जो 100 रुपीस वाले लाओ, हम तुमको नए शेयर्स दे रहे हैं. तो सब लोग खुश हो गए, बोले 100 का शेयर लेंगे सर से और सर हमको 200 का शेयर देंगे. लेकिन 200 का शेयर नहीं देंगे, कंपनी लॉस मेकिंग है. अगर लिक्विडेशन में जाएगी ना तो क्रेडिटर्स को, बाहर वालों को पेमेंट मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा. तो उससे अच्छा एक काम करो, 100 का शेयर दे दो और 50 का शेयर ले लो. कम से कम तो हमारे शेयर होल्डर तो बने रहोगे. अरे समझ में आ रहा है, आज नहीं तो कल हम तुमको बोनस शेयर्स दे देंगे या कुछ ना कुछ करेंगे एक्स्ट्रा. बट आज कंपनी लॉस मेकिंग है तो तुमको समझना चाहिए, तुम्हारे पुराने शेयर दे दो, नए शेयर ले लो. पुराने शेयर दे दो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. नए शेयर ले लो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अरे बराबर ना. पुराने शेयर कितने के? 4 लाख के शेयर आ गए, लेकिन नए शेयर कितने के? 4000 शेयर इंटू 50 रुपए का, मतलब 2 लाख के नए शेयर जा रहे हैं. बाकी का 2 लाख कहां जाएगा? कहां जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. हाउ मच? 2 लाख. कौनो तकलीफ नी तकलीफ. फुल्ली पेड पहले के शेयर तुम्हारे फुल्ली पेड लाओ, नए फुल्ली पेड शेयर ले लो. पुराने लिया, नए लिया. आगे इक्विटी शेयर होल्डर के भी 2 रुपीस करने हैं ना. तो उनके कितने शेयर है? 10 लाख रुपीस के शेयर है. एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है. मतलब कितने शेयर है? 10,000 शेयर है. सॉरी 1 लाख शेयर है. 1 लाख इंटू 10. लेकिन अभी क्या करना है? 2 रुपए के करने हैं. तो पुराने शेयर ले लो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. How much? पुराने 10 lakhs to equity share capital account. नए कितने? 1 लाख इंटू कितने में रेड्यूस करना है? रेड्यूस टू रुपीज 2. बाय नहीं बोला है 2, तो 2 लाख में रेड्यूस करना है. बाकी का 8 लाख कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 8 लाख. एनी प्रॉब्स? नो प्रॉब्स. एनी प्रॉब्स? नो प्रॉब्स. एनी प्रॉब्स? नो प्रॉब्स. इजी के हार्ड किया है ऑलरेडी. ऐसी एंट्री हमने पहले की है. आगे चलते हैं. एडजस्टमेंट नंबर बी. ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स 3/4 आर वेव्ड ऑफ एंड रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश. 3/4 आर वेव्ड ऑफ. तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख. कितना है? 4 लाख. बराबर. उस पे कितना परसेंट है? 10% प्रेफरेंस शेयर्स का देना है. मतलब 40,000 रुपीज देना है 1 साल का. कितने साल का पेंडिंग है? 4 साल का अरियर में है. बोला है ना 4 4 16. 1,60,000 देना है. उसमें से कितना वे ऑफ करना है? 3/4 वे ऑफ करना है. वे ऑफ 3/4 to be way off. 4 1s are 4, 4 4s are 16. 40,000 into 3, that means 1,20,000 way off करना है. तो भरना कितना है? 40,000 भरना है. And the remaining to be paid in cash. Remaining to be paid in cash. That means
40,000 into 4, that means 1,60,000 4 साल का बाकी है. 3/4 is to be waived off. 3/4 is to be waived off. 3/4 means what? 1,60,000 into 3/4. That means waived off. Waived off मतलब उसको पे करने की कोनो जरूरत नहीं. तो कितना पे करना है? सिर्फ 40 पे करना है. एंट्री याद है ना? प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश बैंक पे करना है, बराबर ना. लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड नुकसान है, वो नुकसान कहां पर बताना है? कैपिटल रिडक्शन. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड. अरे बराबर है. अभी वो दो एंट्री बेसिक नहीं सीख रहे हम लोग, हाई स्टैंडर्ड पे आ गए, तो एक साथ ही एंट्री मार देते हैं. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. हाउ मच? 40. अब तुम लोग बोलेंगे सर 40,000 पे किया, उसकी एंट्री मारा, 1,20,000 वेव ऑफ किया, फायदा हुआ, उसका एंट्री नहीं मारा. वेव ऑफ किया मतलब लायबिलिटी कम हुई. तो क्या लायबिलिटी में प्रेफरेंस डिविडेंड बताया है क्या? देखो ना बैलेंस शीट में लायबिलिटी में प्रेफरेंस डिविडेंड बताया है क्या? नहीं बताया है. कोई लायबिलिटी बताई नहीं है तो लायबिलिटी कम होगी क्या? नहीं होगी. वंस अगेन, कोई लायबिलिटी अगर यहां पर बताई नहीं है तो लायबिलिटी कम नहीं होगी. तो लायबिलिटी के लिए लायबिलिटी बताना चाहिए. अगर लायबिलिटी रहेगी तो लायबिलिटी वे ऑफ होगी, नहीं तो लायबिलिटी वे ऑफ होने वाली नहीं है. दैट मींस उसकी एंट्री आएगी नहीं. क्लियर है क्या? तो वे ऑफ की एंट्री आने वाली नहीं है. सो 1,20,000 की एंट्री, दैट इज नो 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 एंट्री. एडजस्टमेंट नंबर इज सी. Debenture holders to take over plant and machinery at rupees 6,50,000. डिबेंचर होल्डर प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं 6,50,000 में. अब प्लांट एंड मशीनरी जब हम एडजस्टमेंट में देखते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस शीट में देखते हैं, तो हमने देखा है प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख की है और वो लोग ले रहे हैं 6,50,000 में. 50,000 ज्यादा में ले रहे हैं, 50,000 ज्यादा में ले रहे हैं. दैट मींस 50,000 का वो लोग फायदा कर रहे हैं, बराबर है. आगे इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड रिमेनिंग क्लेम कुड बी कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर्स. सो चलो डिबेंचर होल्डर ना, तो ले लो डिबेंचर होल्डर को, लाओ बुलाओ. 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. कितना देना है डिबेंचर होल्डर को? 7,50,000 देना है. क्या ले रहे हैं वो लोग? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. कितने की प्लांट एंड मशीनरी है? 6 लाख की. लेकिन ले रहे कितने में है? 6,50,000 में. तो फायदा हुआ. फायदा कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50. अब तो भी और भी देना बाकी है, 1 लाख देना बाकी है. क्या देना है 1 लाख का उनको? 14% डिबेंचर्स, नए डिबेंचर्स देने हैं. एनी प्रॉप्स? एनी प्रॉप्स? नो प्रॉप्स. एनी प्रॉप्स? नो प्रॉप्स. इजी है क्या हार्ड है? इजी है. आगे चलते हैं. क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 20,000. क्रेडिटर्स ने क्लेम रिड्यूस किया, लायबिलिटी कम, लायबिलिटी कम, क्रेडिट कम, तो डेबिट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. अभी सब एंट्री इजी है, अभी एंट्री इजी है. मेन जो हार्ड एंट्रीज थी वो शेयर कैपिटल डिबेंचर की हो गई. अभी सब फालतू एंट्रीज है. ओके, तो मैं ये रब कर देता हूं. Next entry is bills payable to be paid immediately. Bills payable cut, पे करना है. Bills payable क्रेडिट है, उसको खत्म करना है, तो डेबिट. Bills payable अकाउंट डेबिट. क्या पे करना है? कैश बैंक. कितना पे करना है? कितना है बिल्स पेबल? जरा देख लो ना. बिल्स पेबल कितना है? 35,000. पूरा का पूरा पेड है, कुछ बोला नहीं है. 35,035. कौन होता है क्लेम? अभी इजी एंट्रीज है बॉस. मैंने बोला अभी सब इजी एंट्रीज है. गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेयर इश्यू एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली. शेयर इश्यू एक्सपेंस, गुडविल, ये सबको रिटर्न ऑफ करना है. डेबिट को कट करना है, क्रेडिट. डेबिट को कट करना है, क्रेडिट. तो डेबिट क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पेटेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू शेयर इश्यू एक्सपेंस. गुडविल कितना है? 25,000. पेटेंट कितना है? 15,15.
15 हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 8,20,000। शेयर इश्यू एक्सपेंस कितना है 45। टोटल कितना हुआ टोटल हुआ 45 मतलब 30 40 40 40 प्लस 40 80 9,05,000। अरे बराबर है क्या कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,05,000 तो 8,20,000 था 8,20,000 प्लस 40 is 860 865 78 80 9,05,000 perfect being goodwill paid and cash share issue expense and whatever written off okay easy था ना ये easy अभी एंट्री easy है। अभी देखो ना the following assets were revalued सीधा सीधा assets were revalued तो asset का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया बढ़ गया कि कम हो गया बस यही इफेक्ट करना है। बोलो पहला फर्नीचर 25,000 हो गया तो पहले 35 था अभी 25 हो गया 10,000 कम हो गया 10,000 क्या हो गया कम हो गया। स्टॉक 68 पहले कितना था पहले 80 था कम हो गया स्टॉक कम हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 5,80 पहले 6,50 था कम हो गया। डेटर्स 80 पहले 90 था कम हो गया ये कम हो गया ना असेट कम हो गया डेबिट कम हो गया तो क्रेडिट तो डेबिट क्या आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2 क्या क्या कम हो गया पहला फर्नीचर दूसरा स्टॉक तीसरा लैंड एंड बिल्डिंग चौथा सन्ड्री डेटर्स। अरे बराबर है कितना कितना कम हो गया देखते हैं। फर्नीचर कम हो गया 10,000 ओके स्टॉक कम हो गया 12,000 ओके लैंड एंड बिल्डिंग कम हो गया 76 डेटर्स कम हो गया 10,000 टोटल 80 90 1,02,000 ओके इजी। आगे चलते हैं नेक्स्ट आगे चलते हैं यहां तक क्लियर है। दिस इज एंट्री नंबर 8। G adjustment is a secured loan of rupees 1,50,000 at 12% per annum is to be obtained by mortgaging land and building for repayment of bank overdraft। मतलब हमने एक 1,50,000 का लोन लिया हमारी लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रख के हमने बैंक से 12% के हिसाब से 1,50,000 का लोन लिया। इसका मतलब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया 1,50,000 ये काय का है पैसा 12% बैंक लोन कितना है 1,50,000 कौन तकलीफ नहीं तकलीफ अरे समझा क्या फॉर पेमेंट ऑफ बैंक ऑर्डर पे करेंगे। बैंक ऑर्डर 50,000 का है चलो पे कर दो क्रेडिट को खत्म करना है डेबिट बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पे कर दो कितना पूरे 50,000 कितना पूरे 50,000। आगे चलते हैं आगे देखेंगे कि बोला गया है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 15,000 रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 15,000 चलो नुकसान कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश बैंक अकाउंट कितना पैसा गया 15,000 फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। एनी प्रॉब्स okay so with this we complete our problem। now we are going to prepare a capital reduction account and find out the difference that difference will go in the capital reserve account okay तो मैं अभी बनाता हूं नीचे capital reserve account capital reduction account debit side credit side। चलो फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है क्या है क्रेडिट में है सो कैपिटल रिडक्शन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं बोलेगा हाथ रखो क्या लिखता है क्रेडिट में बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हाउ मच 2 lakhs। एनी प्रॉब्स नो प्रॉब्स। कैपिटल रिडक्शन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं बाय इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच 8 lakhs
आगे कैपिटलाइजेशन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? 2 कैश बैंक हाउ मच? 40,000. आगे कैपिटलाइजेशन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय 12% डिबेंचर्स हाउ मच? 50,000. नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय क्रेडिटर्स हाउ मच? 20,000. आगे कैपिटलाइजेशन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू गुडविल, टू पेटेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू शेयर इश्यू expenses how much? 25, 15, 8 lakh 20 and 45. आगे कैपिटलाइजेशन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर्स. फर्नीचर 10, this is 12, this is 70, this is 10. आगे कैपिटलाइजेशन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? 2 कैश बैंक हाउ मच? 15. Okay. So your credit side will be more, that is 10,70,000. 10,70,000. So you will get a difference. This difference will go in what? Capital reserve account. Let me check what will be the difference. The difference will be 8,000. कितना आएगा? 8,000. Check कर लो एक बार. So what will be the journal entry? Capitalization account debit 2 CR. Number 12. Capital reduction account debit 8,000 to capital reserve 8,000. Any props? No props. Okay. So with this we complete the problem.